Today's topic is narration, and here we have the definition. What is the definition? क्या है definition? The study of mode of expression of one's thought is called narration. Okay, narration. This is very simple, बहुत आसान है, but generally students they are very much afraid of it. वो बहुत डरते हैं. Let's see how we can understand it in a very easy way. So narration, this is generally students know it by its another name, that is called reported speech. Generally, okay. So it is actually mode of expression. So what is mode? That is way. It means expression. What is expression? One's thought. It means our thought. Thought means जो हम सोचते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और जिस एक्सप्रेस करने का हमारा तरीका होता है, तो हमारा अब उस तरीके को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. तो हम लोग अपने हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन टू वेज. एक तो है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो दीपक सर सेड आई एम टीचिंग. तो दीपक सर ने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. लाइक आई एम राइटिंग हियर, दीपक सर said I'm teaching. Okay, I am teaching. This is, so here what we have, here we can see that Deepak sir, it means what I said exactly here, it is here written, that is in inverted comma I am teaching. मतलब जो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला था ठीक वैसे as it is. ओके, यहां इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया. ओके, दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. वेरी सिंपल. तो डायरेक्ट स्पीच को सिंपली कैसे रिकॉग्नाइज करना है, हाउ टू रिकॉग्नाइज वेरी इजीली डायरेक्ट स्पीच. तो आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक स्पीच मीन्स जो आपने कहा, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, और ये जो है, दिस इज द नेम और एक्ट, द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, दैट आई थिंक यू एवरीबडी knows. And see, this is verb. Okay, so अब देखो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच. कैसे डायरेक्ट स्पीच है, तो सिंपली हम लोग इसको देखेंगे कि जो स्टेटमेंट, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. ठीक है, बस यही देखना है और कुछ समझना है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी हियर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसी को इन अनदर वे कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज, सो कैसे होगा, तो दैट कैन बी रिटेन, दीपक सर said that, okay, said that he was teaching. देखो क्या हुआ कि दीपक सर ने कहा कि वह पढ़ा रहे थे, तो यहां कोई चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज हो गया. तो इस तरह से क्या हुआ, अगर समझकर समझें तो यहां पर है कि जो कहा गया उन वर्ड्स को बदलकर, वह स्ट्रक्चर को चेंज करके फिर उसको कहा गया. ठीक है, तो ये कहा गया इस तरह से कि दीपक सर ने कहा कि वह पढ़ा रहे थे. ठीक है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. एंड रिमेंबर ऑल दिस कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं मिलेगा.
इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं नहीं मिलेगा आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं क्वेश्चन मार्क है, अगर कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सीधे आप समझो कि वो डायरेक्ट स्पीच है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, where you will have the sentence which is inside inverted commas and there has to be exclamation mark or that the like a full stop and then that sentence inside inverted comma. That's very important, and this is what is called reported, sorry, this is what is called direct speech. And अब देखो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन वी कैन राइट अबाउट डायरेक्ट स्पीच। सी स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द बिगिनर, ये बिगिनर के लिए है। और जो स्टूडेंट्स उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो और इजी वे में है, बहुत इजी है, तो वो मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस को देख सकते हैं। इन फ्यूचर आई विल अपलोड, बट प्रेजेंटली दिस इज फॉर द बिगिनर ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट टू डायरेक्ट स्पीच। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं एज इट इज हम उसको रखते हैं। इट मीन्स इन दिस क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस वी नाइदर ओके चेंज द स्ट्रक्चर, ठीक है, ना तो हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे नॉर द मीनिंग ओके ऑफ द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट मीन्स सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, दिस इज व्हाट इज स्टेटमेंट। ओके, दिस इज स्टेटमेंट which is inside inverted commas and that is what is called reported speech। तो वही स्टेटमेंट, तो उसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज, जो सब्जेक्ट ने बोला, इट मींस डूअर ने बोला, एज इट इज केप्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। अब देखो एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक राम सेड ओके टू लक्ष्मण, लक्ष्मण we will go to forest, okay, this is okay, see, तो राम said to Lakshman we will go to forest। अब यहां देखो क्या हुआ, राम ने जो कहा we will go to forest as it is there kept, and here we see, हम क्या देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि राम ने क्या कहा था कि हम लोग फॉरेस्ट जाएंगे, वी विल गो टू फॉरेस्ट, तो वैसे ही रखा हुआ है। और दूसरा चीज अब देखो, ये एग्जांपल हुआ, अब इसमें बी, अब लक्ष्मण क्या आएगा, देखो लक्ष्मण सेड टू राम, अब लक्ष्मण राम से क्या कहेगा, आई कांट सी यू गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, लक्ष्मण ने क्या, लक्ष्मण कहता है कि मैं आपको फॉरेस्ट जाते नहीं देख सकता, दैट इज कि आई कांट सी यू गो टू फॉरेस्ट। अब देखो मैं इसको, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, लक्ष्मण ने जैसे कहा वैसे देखा गया, ओके, एज लक्ष्मण सेड सो इट इज रिटन एंड दैट इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, तो डायरेक्ट स्पीच। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन आप यहां देखो, ठीक है, और वो थोड़ा सा चेंज है, अ लिटिल बिट चेंज इन दिस, इसमें क्या होगा, इन दिस वी चेंज, ओके, हम बदलेंगे, वी चेंज ओनली द स्ट्रक्चर, ठीक है, हम लोग क्या बदलेंगे, ओनली स्ट्रक्चर, बट द मीनिंग, ठीक है, मीनिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, द मीनिंग रिमेन्स सेम, ठीक है, इट मीन्स कि जो मीनिंग है वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा।
तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, आई टेक दिस वन, फर्स्ट वन, वो डायरेक्ट है, मैं इसको इनडायरेक्ट करता हूँ। सी विद्यार्थी वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, अभी हम लोग बस समझ रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है। एंड सी दिस सेट व्हाट इज रिटन हियर, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो और ये सब्जेक्ट है। लेटर ऑन वी विल आल्सो कम टू नो इन डिटेल अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, अभी बस हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और डिटेल में बताएंगे उसको। तो यहाँ क्या है, राम, तो राम क्या है, राम सेड टू लक्ष्मण वी विल गो टू फॉरेस्ट, तो राम सी सेड टू, तो सेड टू उसको हम लोग जब हमारे पास ये रूल होता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ जब ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को क्या बता चेंज हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है, ये याद रखना है। एंड देन वी राइट लक्ष्मण, ओके, राम टोल्ड लक्ष्मण। अब ये इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, चेंज दैट, कब होगा, जब हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस होगा, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ओके। और ये वी जो है ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राम, ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट अंडरस्टूड है कि दिस इज अलोंग विद लक्ष्मण। तो एज पर द रूल, रूल क्या है, एसओएन रूल, मैं लेटर 1 2 3 ये समझाऊंगा आपको, ठीक है, इस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, एंड देन नो चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, ये तो मैं समझाऊंगा, बट यहाँ अंडरस्टूड है कि ये वी इज यूज फॉर बोथ ऑफ देम। तो यहाँ इस रूल को नहीं फॉलो करना है, यहाँ समझना है कि ये दोनों के लिए है वी, दैट इज अंडरस्टूड आल्सो। तो यहाँ पर हम लोग दे यूज करेंगे, ठीक है, वी चेंज इनटू दे। एंड देन दिस विल, एज की यहाँ देखना एक और चीज कि ये क्या दिया है, सेट, सेट क्या है, इन पास्ट, इसलिए विल हो जाएगा वुड, ये भी एक रूल है, वुड। एंड देन गो टू फॉरेस्ट, ओके, आई होप, ठीक है, कि आप समझे होंगे इसको। तो एक बार और समझ लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। देखो नरेशन सिंपली क्या है, ये जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करने, उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं जो हम लोग बोलते हैं बात करने के। तो एक है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही उसको कह दिया, जैसे मैं कहूँगा कि मैं इसे आपको समझा रहा हूँ, तो दीपक सर ने कहा कि मैं इसे समझा रहा हूं, देखो ये डायरेक्ट हो गया, मैं इसे तुम्हें समझा रहा हूं। अब यही अगर ये कह दे कि दीपक सर ने कहा कि वह ये हमें समझा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, जो स्ट्रक्चर था सेकेंड टाइम वह बदल गया, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो तरीका है अपने थॉट को, सोच को, किसी वंस मतलब किसी का भी थॉट के जो व्यक्त करने का जो तरीका है, उसी के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन। तो हम लोग स्टडी करते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है। तो दीपक सर सेड आई एम टीचिंग, तो देखो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जो स्टेटमेंट सब्जेक्ट के दिया है वही एज इट इज रखा हुआ है, फिर यही सारा चीज है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट स्पीच है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा आपका वर्ब, वो ऐसे भी समझो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ठीक है, वो वर्ब करता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, इसमें अब यही हम देखेंगे कि इसी को हम लोग जो है ये स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, दीपक सर सेड, ठीक है, दैट, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये और डिटेल में आगे बताएंगे, बस अभी ये समझ लो, ठीक है, कि कैसे आई ही में चेंज होता है, और एम जो है वॉज हो गया, ये डिटेल में रूल वाइज, बट अभी यही समझो, वॉज टीचिंग, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया यहाँ पर ये चीज। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, इसमें क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट गिवन बाय द सब्जेक्ट, it is written as it is inside the inverted commas. In second one, the same statement
इज स्टेटेड, सेम स्टेटमेंट को हमने वैसे ही कहा बट उसमें स्ट्रक्चर चेंज करता है। दीपक सर सेड दैट और उसमें ही वाज टीचिंग। तो ये वही स्टेटमेंट है बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट जो मीनिंग है सेम है। ठीक है, और कैसे हुआ क्या हुआ इसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और बहुत जल्दी वो वीडियो मैं फिर अपलोड करूंगा। टिल दैट टाइम आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। दैट्स ऑल, थैंक यू।